ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, पहला कमाल की बात। दूसरा, एलआईसी के बारे में बात हो रही थी कि इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है। 45 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट होगा। तो पूरे शेयर मार्केट का जो पोर्टफोलियो है, पूरे भारत के शेयर मार्केट का जो पोर्टफोलियो है, उसमें 12% हिस्सा सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम का। प्लस जितने भी रोड है, नेशनल हाईवेज है या एयरपोर्ट्स है, रेलवेज है, मेडिकल के क्षेत्र में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निवेशित किया जाता है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ चाहिए तो वो फंडिंग कहां से लेती है? भारतीय जीवन बीमा निगम से। भारत सरकार की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, लगभग उसमें 21 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यानी भारत सरकार कोई भी काम करती है या राज्य सरकार कोई भी काम कर रही होती है तो उसमें पैसा किसका लगा हुआ है? भारतीय जीवन बीमा निगम, आप लोगों का, आप लोगों की मेहनत का। प्लस ये सारे पैसे एकदम सिक्योर होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तय हो जाते हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम को जहां भी इन्वेस्टमेंट होता है वहां से रिटर्न देता है, बिल्कुल सिक्योर। अभी आपने सुना होगा कि आईडीबीआई बैंक डूब रही थी, तो हुआ कि आईडीबीआई बैंक को कौन लेगा? कोई नहीं ले रहा। तो फिर किसका नाम आया? संकट मोचन, भारतीय जीवन बीमा निगम। आप लोग सुनिएगा, पूरे अच्छे से 2 चीजों को बताऊंगा तो आप पावर देखिएगा कि एलआईसी का क्या है। तो जब डूबने लगी तो आईडीबीआई को बोला गया, एलआईसी को बोला गया कि आप आईडीबीआई को खरीदो, ये हमारा डूबता भैया है, इसका किसी तरीके से तो पार लगा दो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले महीने आईडीबीआई ने टोटल प्रॉफिट में से एलआईसी को 600 करोड़ रुपया का डिविडेंड का लाभ दिया है। मतलब एक संस्था जो लॉस में थी वो प्रॉफिट करने के बाद कुछ पैसा एलआईसी को दिया, जो कि 600 करोड़ रुपए। समझ सकते हैं? तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है भारत सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में होता है, जितने भी प्राइवेट बड़ी एमएनसी कंपनीज हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, दूसरा एलआईसी की जब बात आती है इन्वेस्टमेंट का तो आप उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एलआईसी प्रोफाइल के बारे में जान गए, तो जिस संस्था के साथ आप जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उसका क्या मामला है, क्या वो अपना रोल अदा कर रही है भारत सरकार में, वो भी आप समझ गए। अब सोवरियन गारंटी नाम की एक चीज है। सोवरियन गारंटी संसद भवन द्वारा पास किया हुआ सेक्शन 37 इंश्योरेंस एक्ट 1938 सम एश्योर्ड, जो आप बीमा बेचते हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, वहां क्या लिखा रहता है? तो उसमें सम एश्योर्ड लिखा रहता है। सम एश्योर्ड का मतलब क्या? सम एश्योर्ड, एश्योर्ड गारंटी। भारत सरकार डूब भी जाएगी तो जो आपका वो सम एश्योर्ड है वो गारंटी, सम एश्योर्ड प्लस बोनस, वो गारंटी है। ऐसा नहीं कि बैंक में आपने 1 करोड़ रुपया रखा है और बैंक डूब गया तो कितना रुपया मिलेगा? 5 लाख। 5 लाख। पहले कितना था? 2 लाख। पर अकाउंट 5 लाख मिलेगा, भले आपने 10 करोड़, लेकिन आपने अगर 1 करोड़ का दे दिया 945 नंबर टेबल, भारत सरकार डूब गई तो आपको कितना मिलेगा? 1 करोड़। पर अकाउंट से मतलब नहीं, जितना का सम एश्योर्ड है उतना मिलेगा। तो सोवरियन गारंटी सेक्शन 37 इंश्योरेंस एक्ट 1938 जाकर गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो आपका पैसा, कस्टमर का पैसा एकदम सुरक्षित, गारंटी और समाज सेवा में लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा, एलआईसी एजेंसी। आप लोग एलआईसी एजेंसी करते हैं या एडवाइजर? एजेंट है कि एडवाइजर है? आप लोग बोलिए, बेशक बोलिए, समझिए मत। सब लोग अपने लोग सब लोग को जानते पहचानते हैं। मैं नया कुछ लोगों को
धीरे भी होंगे पीछे मीटिंग है, करवाइए नहीं बोलिए। एडवाइजर है कि एजेंट है? एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब सलाह देना, गलत कि सही? सही सलाह देना। LIC में 55 से लेकर 55 तक का बीमा है। 915 भैया 20 साल वाले को बेच रहे हैं और 55 साल वाले को बेच रहे हैं। तो आप एजेंट है वाला की सलाहकार है? आप वहाँ एजेंट हो जाते हैं। मतलब दवा दुकान में गए और बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर साहब पैरासिटामोल दे के खिला रहे हैं, बीमारी ठीक होगा? वो काम एजेंट का है। पार्टी क्या गए, पार्टी से कुछ सुने समझे, क्या बोला, क्या इनकम है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने बच्चे हैं, 15 साल बाद कितने पैसे की जरूरत होगी, बिना सोचे समझे 915 933 का गोली जेब में लेकर जाते हैं और उसको मुंह में रख के पानी पिला देते हैं। बस ये काम एजेंट का है, जो कि मैक्सिमम लोग यहाँ करते हैं। दूसरा होता है एडवाइजर, सलाहकार। भारतीय जीवन बीमा निगम में टोटल 35 पॉलिसी है, उसमें कुछ तो कारण होगा। एक ही पॉलिसी होता है क्यों ना, जिंदगी के साथ भी बार सब को दे दो, जितना रहो तो भी मिलेगा, मर जाओ तो भी मिलेगा। तो 35 प्लान का कुछ ना कुछ मतलब होता है, सब प्लान अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि आपका पेट दुख रहा है, किसी डॉक्टर के पास गए, 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास गए, आपने जैसे ही कहा कि पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब तुरंत कंपाउंडर को बोले निकाल उसका पेट चीरो। और दूसरे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब पूछे कि रात में क्या खाए थे, पानी पिए हो कि नहीं, कुछ दवा लिए हो कि नहीं, तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? पेट चीरने वाला की जो आपसे पहले पूछ रहा है, रो रहा है आपको, उसके पास। तो बीमा सलाहकार का काम भी वही होता है, जो आप पहले अपने कस्टमर को टोले, पकड़ ले, कहाँ है नहीं है, उसके हिसाब से आप अपना प्लान उसको पिच करें। आप लेकर गया 915 का गोली, वो गूगल और यूट्यूब पर 945 पहले से पढ़े हुए थे, आप 915 बोल रहे हैं कि वो आपसे उल्टा 945 पूछ दिया, अब आपको पता नहीं। 915 तो दिखेगा भी नहीं, 945 अगर उसको लेना तो नहीं लिया, आप जिस काम के लिए गए तो वो भी नहीं। तो नॉलेज को बढ़ाना है, किस आदमी को कौन सा पॉलिसी देना है, हमको उसको पहले समझने की जरूरत। सबसे पहले तभी हमारा बीमा कीजिएगा और अच्छा समय सोचिएगा। बहुत सारे लोग करते क्या है, कस्टमर के पास गए और बोले कि बस 5000 बीमा दे दीजिए, बस ज्यादा बढ़ने आपको नहीं पड़ेगा। बस सबसे बड़ा गलती वही है। आपको भारतीय जीवन बीमा निगम में हर एक प्लान का दिया जाता है सम एश्योर्ड, मिनिमम मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। तो आप पकड़ते क्या है, वो नहीं पकड़ना है। हमको कस्टमर को 20 लाख 25 लाख 30 लाख का बताना है। अभी बेगूसराय और तमिलनाडु डिवीजन में 6 करोड़ प्रीमियम का 945 नंबर टेबल बिका है। 6 करोड़ समझोट नहीं, प्रीमियम 100 करोड़ समझोट का। तो किसी भी कस्टमर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, उसके पहनावे से, खान पान से पहले हम कर सकते थे। आज से 30 साल 40 साल पहले पहनावे से पता लगता था कि उनका औकात क्या है, वो किस तरह से बिलोंग करते हैं। आज ना आप मेरे बारे में जान सकते हैं, ना मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, न खाने पीने से, न पहनावे से, कौन कितने पानी में। किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है मार्केट में। आपको 20 लाख 25 लाख 50 लाख 40 लाख 100 ऐसे बताना है। नहीं लिया आपका क्या करेगा? आप इस मकसद से करेंगे 5 लाख के लिए सब बताने के लिए, मुझसे मुंह तो पूरा होगा, तो आपको 25 लाख 30 लाख 40 लाख बताने में कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए, आपको बताना है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। मान लीजिए कि आपको कोई प्लान बताया जाता है, कोई भी प्लान 945 नंबर टेबल बताया गया, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। आपको कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। 945 नंबर टेबल आपको सब लोगों को बता दिया, सब लोग जान गए, तो आप लोग क्या करते हैं? किसी भी कस्टमर को भेज देते हैं या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि आपके पास 100 या 150 या 200 कस्टमर है, उस 200 कस्टमर में से 945 नंबर टेबल हम किसको बताएंगे जो मेरा जल्दी वहां से
रिटर्न आ सकता है। जैसे किसी बगीचा में जाते हैं, पका हुआ आम तो पहले ढेला चलाते हैं कि कम मेहनत में पका आम गिर जाए, कच्चा आम पर बाद में है, तो मेहनत भी बेकार, फल भी खराब। तो प्रोस्पेक्टिंग करना, इस कस्टमर को हमको 945 नंबर टेबल देंगे जो कि मेरा ब्रांच लेवल से पॉलिसी एक्सटेंड हो जाए, सेफ डेट में रिसिप्ट मिल जाए और उस कस्टमर को भी बेनिफिट हो। तो 945 नंबर टेबल जितने छोटे बच्चों को आप देंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल कस्टमर के लिए होगा, पार्टी के लिए होगा, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा। समझे? लास्ट ईयर 2021-22 में आस्था इंश्योरेंस की तरफ से मैं फिगर ला रहा हूं, आपको उसे शेयर करना चाहता हूं। 2021-22 में आप लोगों की 200 की टीम है, उस समय मात्र 590 पॉलिसी हुआ था और 92 लाख रुपया प्रीमियम आप लोग लाए। सारे दूसरे बात पे और ठीक उसके अगले वर्ष आपने लगभग 1000 पॉलिसी किया और 2 करोड़ रुपया प्रीमियम लाया। अब आपकी बारी। तो क्या ये 2023-24 में जो पिछला ट्रेंड आप लोग कर रहे थे वो कंटिन्यू बरकरार रखेंगे? यस सर। मतलब कितना करना है? 500 का 1000 किए, 92 लाख का 2 करोड़ किए, तो अब कितना होना चाहिए? 5 करोड़। 2000 पॉलिसी और 5 करोड़ प्रीमियम होना चाहिए कि नहीं? होगा। तो क्या अभी तक उस काम पर आप लोग चल रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। मात्र इस वर्ष में 216 पॉलिसी हुआ है और आपकी 200 की टीम है, 5 महीना निकल गया, यानी 5 महीना में 200 लोगों ने प्रति महीने एक पॉलिसी की है। कैसे होगा 2000? होगा प्रोस्पेक्टिंग करने से। प्लान जो आप बताने जा रहे हैं, जो रुपया बेचते हैं, 945 बेचते हो, 36 बेचते हो, 32, 31, 34 जो बेचते हो, कोई जवाब नहीं, क्योंकि आप लोग अपने फील्ड के मास्टर हैं। वकील साहब जो बोलते हैं वही मानते हैं, डॉक्टर साहब जो दवा दे देता है वही खाते हैं, सीधे पूजा लेते हैं, जाते हैं दवा दे दो, कोई सवाल करते हैं? तो फिर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, आप कस्टमर को जो बताएंगे वही उसके लिए सही है, वो उससे सवाल भी नहीं करेगा तो आपके पास जवाब होना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपको हर प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। ये करके जाएंगे, बीमा जरूर निकलेगा, ना निकलने का सवाल नहीं। इसलिए निकलेगा क्योंकि आप लोग कहते हैं कस्टमर नहीं है, कहाँ बीमा करें, किसको करें? मैं बताता हूँ। भारत की जनसंख्या पूरे दुनिया में अब सबसे ज्यादा हो गई है, इस पर ताली नहीं बनना चाहिए, ठीक है? बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया है, ठीक है? 150 करोड़ और अभी भी मात्र 30 करोड़ बीमा आप लोग बेच पाए। 1956 से लेकर आज तक भारत की जनसंख्या 4 गुना हो गई, लेकिन बीमा वहीं का वहीं है। 30 करोड़ बीमा, वो भी 21 करोड़ कस्टमर्स का। यानी मेरे पास अगर 2 पॉलिसी है, जिसके पास 5 है, जिसके पास 4 है, 21 करोड़ कस्टमर का 30 करोड़ बीमा बिका है। अभी भी 130 करोड़ जनता बीमा से दूर। कितना कस्टमर है आपके पास? रोज हॉस्पिटल में कस्टमर सब जन्म ले रहा है, 90 दिन से लेकर 55 साल तक का बीमा करना है, ठीक है? तो कस्टमर की कमी नहीं है, कमी आपके पहुंचने की है। पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिल में आग होगा तो आपके 2000 पॉलिसी और 5 करोड़ प्रीमियम कोई बड़ी बात नहीं। तो पैर में चक्कर नहीं, आपको उसके लिए उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कस्टमर से मिलना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा, किस कस्टमर को कौन प्लान बेचना है वो समझना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा अभिनेता बनेंगे और बीमा कर पाएंगे, क्वालिटी बीमा कर पाएंगे, प्रीमियम अच्छा लाएंगे और एनओपी भी अच्छा ला पाएंगे। चलिए अब प्लान के बारे में बात करते हैं। कोई प्लान जो आप लोग ज्यादा बेचते हो उसके बारे में चर्चा किया जाना चाहिए? बताइए भाई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नया बताइए। 945 ही बता दे, तो बहुत कुछ नया जो आपको जानते नहीं है। जी सर बताइए। जी, धर्मवीर जी का पैम्फलेट आपको दिया है, उसके बारे में बताऊंगा।
जीवन उमंग, आप बाकी सब पॉलिसी बेचते हैं, उसमें कितने तरीके का बोनस दिया जाता है? कोई आपको बता दीजिए जो ज्यादा बीमा करते हैं, कितने तरीके का बोनस मिलता है? अगर टर्म 15 साल से ऊपर है तो किसी भी पॉलिसी में कितने टाइप का बोनस देते हैं? 2 टाइप का। कौन कौन? सिंपल इन्वेस्टमेंट बोनस और एफएबी होता है, फाइनल एडिशनल बोनस। बोनस का मतलब 945 में 945 में 945 में कितने तरीके का बोनस देते हैं? एक गारंटेड बोनस होता है, उसके बाद से होता है रिवर्सरी बोनस भी होता है, और एफएबी तो गारंटेड तो पेंशन हो गया, वो अलग है। उसके अलावा कितने तरीके का बोनस देते हैं? 2 ही जानते हैं हम। 2 ही जानते हैं। बोले ना कि नहीं जानते, बता देते। बोल रहा था तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर देते, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश कीजिए। जीवन आनंद और जीवन उमंग दोनों होल लाइफ प्लान, होल लाइफ प्लान। तो होल लाइफ प्लान का बोनस रेट 78 रुपया, 78 रुपीज और 945 ही बता। मान लीजिए कि 945 नंबर जीवन उमंग किसी को 10 लाख रुपए के लिए दिए, 12.5 लाख रुपए के लिए दिए, 15 साल 1 लाख रुपया दिया, आप उसको जिंदगी भर 1 लाख रुपया दे रहे हैं, मिलेगा? मान लीजिए कि 30 साल का लड़का था, 15 साल प्रीमियम लिया, 45 साल के उम्र से उसको बोनस मिलना, पेंशन 8% मिलना शुरू हो गया जो बॉन्ड पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है? अगले 20 साल तक बोनस पेंशन लिया और एक्सपायर कर गया, डेथ हो गया, क्या देंगे आप? तो क्या देंगे आप? सम एश्योर्ड प्लस जितना दिन पेंशन दिए सो दिए, प्लस सम एश्योर्ड प्लस बोनस 15 साल का बोनस प्लस जो एफएबी है वही देंगे ना? जी और देंगे, और भी देंगे। पेंशन लिया सो अलग, सम एश्योर्ड लिया सो अलग, बोनस लिया सो अलग, फाइनल एडिशनल बोनस लिया सो अलग, प्लस डिफरेंशियल बोनस। उसमें एक नया बोनस मिलता है, डिफरेंशियल बोनस। होल लाइफ प्लान 100 साल के लिए, 100 साल का बोनस रेट 78 रुपया हुआ ना? जी आपने 15 साल के लिए पॉलिसी चलाया जिसका बोनस का दर था मान लीजिए 45 रुपया या 48 रुपया था, तो वो 78 में से 48 रुपया घट जाएगा और डिफरेंशियल बोनस कितना मिलेगा? 30 रुपया प्रति हजार। कितने साल का? जितने दिन चला रहा है। 15 साल पॉलिसी चला, 15 साल पेंशन लिया, 30 वर्ष का, 30 वर्ष का, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 12.5 लाख का सम एश्योर्ड था, तो बोनस कितने हजार कैसे देते हैं? प्रति 1,000 1000। तो 1250 जो सम एश्योर्ड है वो कितना हजार हुआ? 12,500 हजार 1250 जो सम 12.5 लाख जो सम एश्योर्ड है वो कितना हजार हुआ? 12,500 1250 प्रति हजार देंगे तो ऊपर से 3 शून्य हटा देंगे, 1250 होगा ना? जी 1250 हजार पर बोनस मिलना है, तो 1250 गुने 30, ठीक है? डबल 36 हजार जी और गुने टर्म कितना था? 30 साल, 10 लाख रुपया हम डिफरेंशियल बोनस देंगे एक्स्ट्रा। इसके बारे में जानकारी था? नहीं सर। कभी हम आपके साथ शेयर करेंगे उसको डिटेल में, आप डिस्कस कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर पार्टी डीएबी अमाउंट ले लिया, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट और एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है तो उसको डबल मिलेगा। टर्म राइडर ले लेता है तो सम एश्योर्ड 3 गुना मिलेगा, नॉर्मल मरेगा तो 2 गुना, एक्सीडेंटल मरेगा तो 3 गुना। अब हम एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करते हैं, आप लोग मोबाइल में कैलकुलेट कीजिए, सिंपल। आप देखिएगा कि उसको कितना मिलता है। और 945 नंबर टेबल में आप लोग क्या बोलते हैं कि जितना दिन पेंशन लेना है लीजिएगा, उसके बाद क्या कर लीजिएगा? अगर नहीं लेने का मन हो तो सरेंडर सरेंडर नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि जितना दिन पेंशन लेना है लीजिए, उसका जब मर्जी का मैच्योरिटी ले लीजिए, 936 से ज्यादा मिलेगा, जी कहीं ज्यादा मिलेगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए। जी मिलता है। आपको मैच्योरिटी वर्ड यूज करना है कि जब तक पेंशन मिल रहा है लीजिए
और नहीं लेने का मन है, मन किसका नहीं करेगा? अभी 8% है कहीं, और LIC 100 साल तक 8% का गारंटी लेती है। अगर मन कर गया, मान लीजिए कोई संग्राम हो जाता है, मन कर गया, तो बोलिए कि जितना दिन पेंशन लिए सो लिए, उसके बाद आप अपने पॉलिसी का क्या कर लीजिए? मैच्योरिटी ले लीजिए। कैश वैल्यू लीडर आपको बताएगा, या स्मार्ट ऑल इन वन में उतना आप दे सकते हैं। अब एक सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं, मोबाइल में जोड़िए। हम 10 लाख पर ही करते हैं, गुना करने में आसानी हो। मान लीजिए कि 25 साल का लड़का, या 10 साल का लड़का ही मान लेते हैं, 10 साल का लड़का, 10 से 15 साल का लड़का 15 साल के लिए प्लान लिया 10 लाख रुपए का, तो उसकी उम्र 30 वर्ष जब होगी, उसी वर्ष से कितना पेंशन मिलेगा? 80,000 सालाना टैक्स फ्री पेंशन हर एक साल उसके खाता में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि अगले 30 वर्ष तक पेंशन लिया और उसकी उम्र हो गई 60 वर्ष और उसकी मृत्यु हो गई, तो आपने 30 साल में उसको कितना रुपया पेंशन दिया? 24 लाख। 24 लाख रुपया। एक जगह लिख लीजिए कि किसी को 10 लाख देने से क्या होता है 30 साल बाद 24 लाख रुपया उसको दिए, अब उसकी मृत्यु हो गई, तो 100 में 100 10 लाख रुपये जोड़े प्लस पॉलिसी कितना साल चला? 15, 30, 45 साल। 45 साल। 40 रुपए की दोनों जोड़िए, 40 रुपए, तो साल का 40,000, 10,000, 1,000 मतलब 10 लाख, 1,000 गुने 40, 40,000 गुने 45 साल, 45 साल कितना हुआ? 16 लाख मानिए, 16 से ज्यादा है, 16 लाख, 18 लाख प्लस फाइनल एडिशनल बोनस FAB मैक्सिमम 2150 रुपए प्रति हजार है, वन टाइम मिलता है मैक्सिमम। 35 साल का अगर टर्म है तो मैक्सिमम आपको 2150 रुपया मिलता है। तो 2150 गुने कितना समय से हो? 1,000 लाख, 1,000 हुआ ना, 10 लाख का बीमा लिया तो कितना समय से हो? 1,000 गुने 2150 कितना हुआ? 21 लाख। 21 लाख। चलिए अब लास्ट डिफरेंशियल बोनस 78 रुपया माइनस 40 रुपया बोनस दिए 38 रुपया।